देवों के देव शिव शंभु शिव शंकर साल का सबसे प्रिय माह श्रावण मास माना जाता है। इस पूरे माह के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भोलेनाथ को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं सावन माह कब से हो रहा है शुरू। साथ ही जानें सावन सोमवार की तिथियां, शुभ मुहूर्त, साथ ही हर एक जानकारी। 22 जुलाई सोमवार से सावन माह का महीना प्रारंभ हो रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। देवों के देव महादेव शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती सावन में पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा दक्ष की नगरी और शिवजी के ससुराल कनखल में है, जो हरिद्वार के पास ही है। यहीं पर स्थित है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि दक्ष प्रजापति मंदिर में जो भक्त भगवान शिव का सच्चे मन से 40 दिन तक जलाभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पार्वती सावन में पृथ्वी पर क्यों आते हैं, इसके पीछे एक रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव के ससुराल राजा दक्ष ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष के यज्ञ में जब आकाश मार्ग से सभी देवताओं को जाते हुए शिव की अर्धांगिनी और राजा दक्ष की पुत्री सती ने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके पिता ने कोई यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवी देवता उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तब सती ने भी अपने पति शिव से यज्ञ में जाने की जिद की, पर शिव ने यह कहकर मना कर दिया कि जब हमें आमंत्रण नहीं मिला है तो वहां नहीं जाना चाहिए। पितृमोह में सती पति की आज्ञा का उल्लंघन कर यज्ञ में चली गई। उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का स्थान तो यज्ञ में है, पर उनके पति का नहीं है और उनके पिता शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यह सब सती से सहन नहीं हुआ और सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को त्याग दिया। सती के यज्ञ कुंड में खुद को दाह कर लेने का जब शिवजी को पता चला तो वो क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की एवं स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव से दक्ष को समाधान का आग्रह किया, जिस पर शिव ने दक्ष को माफ तो कर दिया, पर उनके सामने यह संकट खड़ा हो गया कि दक्ष का सर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुका है, तो उन्हें कैसे जीवित किया जाए। इस पर एक बकरे के सिर को काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। इसके बाद दक्ष के आग्रह पर शिव ने यहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया और पूरे सावन मास यहीं पर रहने का दक्ष को वचन दिया। हर साल श्रावण मास में कांवड़ यात्रा भी की जाती है, इसलिए इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से ही आरंभ हो रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कुंवारी कन्या भी सोमवार का व्रत रखती हैं। शिव पुराण में भी 16 सोमवार का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी कन्या मनचाहा वर पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि और करियर में तरक्की पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत बहुत फलदायी माना गया है। सावन सोमवार मंत्र: ओम नमः शिवाय, शंकराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। आप सभी पर भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए देते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय भोलेनाथ।